एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि नेक्रोमांसर्स इंसानों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन्स की हेल्प लेना पड़ी। ड्रैगन्स की मदद से इंसानों ने नेक्रोमांसर्स का खात्मा कर दिया। यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि ड्रैगन्स ने सिर्फ चंद सिलेक्टेड इंसानों का साथ दिया था और ये वो लोग थे जिनका दिल बहुत साफ था, इसलिए ड्रैगन्स ने खुद उन्हें चूज किया था और उन्हें ड्रैगन कीपर कहा जाता था। सीन चेंज होता है और हम एक आदमी ड्याओ को देखते हैं जो मास्टरलैंड के पास ड्रैगन ब्लड खरीदने आता है। मास्टरलैंड उसे ब्लड दिखाते हैं तो वो ब्लड चेक करता है कि क्या ये वाकई ब्लड असली है। ये यकीन करने के बाद कि ये असली है, ड्याओ वो ब्लड ले लेता है और मास्टरलैंड को कहता है कि अगर वो उसे जिंदा ड्रैगन पकड़ कर दे तो वो उन्हें 100 गुना ज्यादा पैसे देगा। ये सुनकर मास्टरलैंड हंसता है और कहता है कि इतने पैसे तो शायद किसी किंग के पास भी ना होंगे जो वो मुझसे ड्रैगन खरीद सके। इसके बाद ड्याओ ड्रैगन ब्लड लेकर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम एक न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं जो रो रही थी। उसके पास एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो उसे कहता है कि तुम रो नहीं, तुम पर जिंदगी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। मास्टरलैंड उस बच्ची के रोने की आवाज सुन लेता है, फिर वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर सिटी की तरफ चल पड़ता है। सिटी पहुंचकर मास्टरलैंड उस बच्ची को अपनी एक सर्वेंट लाओ माँ को दे देता है और उससे कहता है कि तुम इस बच्ची की परवरिश करके इसको बड़ा करो ताकि वो भी मास्टरलैंड की सर्वेंट बन सके। लाओ माँ उस बच्ची का नाम पिंग रख देती है। सीन चेंज होता है और हमें ड्याओ को दिखाया जाता है जो ड्रैगन ब्लड लेकर अपनी मदर के पास आता है। उसकी मदर बहुत बीमार होती है और ड्याओ ने ये सुन रखा था कि ड्रैगन ब्लड भी बहुत हीलिंग पावर होती है जो किसी भी पेशेंट को फौरन ठीक कर सकती है। लेकिन ड्याओ की मदर वो ब्लड यूज करने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा वक्त आ गया है। ये कहकर उसकी मदर की डेथ हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। पिंग अब बड़ी हो चुकी है। लाओमा अब भी उसका बहुत ख्याल रख रही थी। इसी दौरान वहाँ मास्टरलैंड आ जाता है। वो लाओमा से कहता है कि मेरे ड्रैगन्स के लिए खाना रेडी करो। पिंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि मास्टरलैंड उन दोनों से इतनी बदतमीजी के साथ बात करता है। वो लाओमा से कहती है कि आप उनकी बातें क्यों बर्दाश्त करती हैं? तो लाओमा उससे कहती है कि बेटा हम लोग इनके सर्वेंट्स हैं और हमें इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। फिर हम पिंग के एक पेट को देखते हैं जो एक चूहा था। पिंग ने उसका नाम क्वान रखा था। इसी दौरान एक बहुत बड़ी बास्केट में लाओमा खाना रेडी कर लेती है और उसे मास्टरलैंड के पास ले जाने लगती है। क्योंकि बास्केट बहुत बड़ी और हैवी थी इसलिए लाओमा से वो बास्केट संभाली नहीं जाती और वो गिर जाती है। मास्टरलैंड ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो लाओमा को सजा देने के लिए मारने ही वाला था कि वहाँ पिंग आ जाती है और कहती है कि इन्हें मत मारो, ये बास्केट मैं ले चलती हूँ। ये सुनकर मास्टरलैंड को उस छोटी सी बच्ची पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, ये बास्केट तुम उठा कर ले चलो। काफी देर चलने के बाद वो लोग एक टेम्पल पर पहुँचते हैं जहाँ पर मास्टरलैंड ने अपने ड्रैगन्स रखे हुए थे। उस टेम्पल में एक जगह बहुत बड़ा होल था। उस होल पर पहुंचकर मास्टरलैंड पिंग से कहता है कि इस होल में सारा खाना डाल दो। इसी दौरान पिंग उस बास्केट में देखती है कि उसका पेट क्वान भी उस बास्केट में मौजूद है। वो उसे बाहर निकालने लगती है लेकिन मास्टरलैंड वो पूरी बास्केट उलट देता है। इस तरह सब खाने के साथ क्वान भी उस होल में गिर जाता है। फिर मास्टरलैंड सबको वहाँ से चलने का कहता है। पिंग भी वहाँ से बास्केट लेकर जाने लगती है और एक जगह जाकर छुप जाती है ताकि वो क्वान को बचा सके। फिर वो एक रस्सी की मदद से उस होल के अंदर जाने लगती है लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। गिरने की वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। इसी दौरान वहाँ एक ड्रैगन आता है जिसका नाम डेंजी था। वो पिंग के हाथ पर जख्म देखता है तो वहाँ दूसरा ड्रैगन आता है जिसका नाम लोयू था। वो अपने मुंह से ब्लू कलर की लाइट निकालता है जिससे पिंग का जख्म ठीक हो जाता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये दोनों ड्रैगन्स बहुत अच्छे हैं। इसी दौरान वहाँ पिंग का पेट क्वान भी आ जाता है तो डेंजी उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालता है और पिंग वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। रात के वक्त सोते हुए पिंग को ख्वाब में लोयू ड्रैगन नजर आता है। वो उसे एक ब्लू कलर का चमकने वाला एग देता है और कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक लेक है जहाँ पिंग को ये एग पहुँचाना होगा। ये सुनकर पिंग कहती है कि वो तो एक छोटी सी बच्ची है, ये सब करना उसके बस की बात नहीं। ये सुनकर लोयू उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या क्या कर सकती हो। फिर पिंग की आँख खुल जाती है और लाओमा भी उठ बैठती है।
है। लाओमा पिंक को बताती है कि दोनों ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन मर रहा है। मास्टर लैन अपने बंदों को हुक्म देता है कि मरने वाले ड्रैगन को लेकर आया जाए ताकि वो उसे सेल करके पैसे कमा सके। यहाँ हमें पता चलता है कि मरने वाला ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि लोयू ड्रैगन है। पिंक देखती है कि लोयू ड्रैगन की डेड बॉडी को बहुत सारे लोग काट रहे हैं ताकि उसके टुकड़े कर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल किया जा सके। ये देखकर पिंक बहुत अपसेट हो जाती है। अगले दिन वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा केज भी होता है। इसके बाद लाओमा पिंक को टी देती है और कहती है कि ये लॉर्ड को दे आओ। पिंक वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि मास्टर लैंड को कुछ सोल्जर्स पकड़ कर ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मास्टर लैंड की वजह से ही ड्रैगन लोयू मरा है। पिंक टी लेकर अंदर जाती है तो देखती है कि ड्याओ और कमांडर आपस में बातें कर रहे हैं। कमांडर ड्याओ से कहता है कि आखिरी ड्रैगन को जिंदा पकड़कर केज में डालना बहुत मुश्किल काम है। ड्याओ कमांडर से कहता है कि ये ड्रैगन हमें हर हाल में जिंदा पकड़ना है क्योंकि एम्पायर बहुत बीमार है और जिंदा ड्रैगन ही उन्हें बचा सकता है। इसी दौरान पिंक ड्याओ के पास टी रख देती है। वहाँ पर पिंक का पेट क्वान भी आ जाता है। ड्याओ जब क्वान को देखता है तो उसे पकड़कर एक पॉट में बंद कर देता है। इससे पहले कि वो क्वान को मारता, पिंक के गले में लटके हुए लॉकेट में से ब्लू कलर की रोशनी निकलती है और क्वान को बचा लेती है। ये देखकर ड्याओ को आइडिया आता है कि किस तरह ड्रैगन डैंजी को जिंदा पकड़ा जा सकता है। ड्याओ पिंक को लेकर ड्रैगन डैंजी के पास जाता है और कहता है कि अगर वो आराम से उनके साथ कैज में ना आया तो वो पिंक को मार देगा। यहाँ हमें ये बात रिवील होती है कि पिंक एक ड्रैगन कीपर है और ड्रैगन पिंक को कुछ नहीं होने देगा। अगर पिंक को बचाने के लिए ड्रैगन डैंजी को अपनी जान भी देना पड़े तो वो अपनी जान देकर पिंक को बचा लेगा। नेक्स्ट डे हमें ये दिखाया जाता है कि ड्रैगन डैंजी को बहुत सारी चेन्स में बांधकर केज की तरफ लाया जा रहा है। ये सब देखकर पिंक को बहुत गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और एक ब्लू कलर की लाइट उसकी बॉडी से निकलने लगती है जिसकी वजह से ड्याओ और सब सोल्जर्स हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर डैंजी पिंक के पास जाने की कोशिश करता है। पिंक के करीब पहुंचकर डैंजी उसे एक ब्लू कलर का एग देता है। एग लेकर पिंक वहाँ से भागने लगती है। ड्याओ सोल्जर्स से पिंक को पकड़ने का कहता है। सब सोल्जर्स पिंक के पीछे लग जाते हैं। इसी दौरान ड्याओ एक छोटा सा इंसेक्ट पिंक की तरफ भेजता है। वो इंसेक्ट पिंक की गर्दन में काट लेता है जिसके साथ ही उसकी बॉडी में जहर फैलने लगता है जिसकी वजह से पिंक बेहोश होकर गिरने लगती है। उसी वक्त डैंजी केज से आजाद होकर पिंक को बचाने आता है लेकिन ड्याओ पिंक और एग दोनों को पकड़ लेता है। वो डैंजी से कहता है कि अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं इन दोनों को नीचे फेंक दूंगा। लेकिन डैंजी ड्याओ को बातों में उलझाकर आगे बढ़ने लगता है। ड्याओ को इस बात का अंदाजा हो जाता है इसलिए वो दोनों को छोड़ देता है। पिंक और एग दोनों नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर डैंजी पिंक को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और पिंक की तरफ नीचे कूद जाता है। फिर वो पिंक को कैच कर लेता है। इसी दौरान ड्याओ अपनी एक स्पाइडर के जरिए एग को पकड़कर ऊपर लाता है और अपने कब्जे में लेकर बहुत खुश होता है। डैंजी ड्याओ से एग लेने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन कमांडर डैंजी को एक तीर मारता है जो उसके एक पैर में लग जाता है। डैंजी खतरा महसूस करता है इसलिए वो सिर्फ पिंक को लेकर वहाँ से चला जाता है। ड्याओ वो एग पाकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था लेकिन पीछे से कमांडर आता है और ड्याओ से कहता है कि वो एग उसके हवाले कर दे ताकि हम एम्पायर को ठीक कर सकें। सीन चेंज होता है और हम डैंजी को देखते हैं जो पिंक को लेकर बहुत दूर एक सेफ जगह पहुंच जाता है। जब पिंक को होश आता है तो वो डैंजी से कहती है कि मुझे वापस लाओमा के पास जाना है। उससे लाओमा की बहुत फिक्र हो रही थी। डैंजी पिंक को समझाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उनकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहना है। पिंक को ये समझ नहीं आ रही थी कि ड्रैगन को उसकी जरूरत क्यों है। उस पर डैंजी ये बताता है कि तुम मेरी ड्रैगन कीपर हो और तुम्हारे बगल में बहुत वीक हूँ। फिर वो लोग जंगल की तरफ चलने लगते हैं। डैंजी उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी से जो ब्लू कलर की एनर्जी निकलती है वो ची है और ये एनर्जी दुनिया की हर चीज के पास मौजूद होती है लेकिन किसी को भी उसका यूज करना नहीं आता। बहुत कम लोग ही इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम इस एनर्जी की पावर को किस तरह कंट्रोल कर सकती हो। सीन चेंज होता है और हम ड्याओ और कमांडर को देखते हैं जो वो एग लेकर किंग के पास जा रहे थे। रास्ते में ड्याओ वो एग चोरी करने की कोशिश करता है लेकिन कमांडर ऐसा नहीं होने देता और ड्याओ की सारी कोशिशें नाकाम कर देता है। चलते चलते पिंक और डैंजी एक वुडन ब्रिज के पास पहुंचते हैं जिसे क्रॉस किए बगैर वो आगे नहीं जा सकते थे। अभी वो उस ब्रिज को क्रॉस कर ही रहे थे कि वो ब्रिज डैंजी के वजन की वजह से टूट जाता है और पिंक अपनी पावर की मदद से दोनों को बचा लेती है। इस जद्दोजहद में डैंजी को
को कुछ चोटें आ जाती हैं तो पिंक उसे अपनी पावर की मदद से हील कर देती है। सीन चेंज होता है और हम कमांडर को देखते हैं जो ड्याओ और अपने साथियों के साथ एम्पायर के पास पहुंच जाता है। एम्पायर जैसे ही उस एग पर हाथ रखता है तो वो फौरन ठीक हो जाता है। इस तरह हमें एग की पावर का पता चलता है। ड्याओ की ये कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरह एग हासिल कर ले। वो एम्पायर से कहता है कि अगर आप मुझे ये एग दे दें तो मैं इसकी मदद से एक ऐसा रिचुअल करूंगा कि आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और आपको कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन एम्पायर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारी होली स्पिरिट्स नाराज हो। ये सुनकर ड्याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ और प्लान करने का सोचता है। इसके बाद ड्याओ एक केव में आ जाता है जहाँ एक ओल्ड मैन होता है जिसका नाम वोंग चाओ होता है। वो ड्याओ को बताता है कि उसके पास रिचुअल की सब चीजें मौजूद हैं, बस वो ड्रैगन एग उसे ला दे तो वो उसके लिए रिचुअल तैयार कर देगा जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। यहाँ हमें ये बताया जाता है कि वोंग चाओ भी एक ड्रैगन कीपर है। सीन चेंज होता है और हम डेंजी और पिंक को देखते हैं जो किंगडम की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में एक रिवर आ जाता है जिसे क्रॉस करने के लिए डेंजी पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन वो बाहर निकलने के बजाय पिंक को एक अंडरग्राउंड केव में ले आता है जहाँ वॉल्स पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी जो एक स्टोरी सुना रही थी। डेंजी पिंक को बताता है कि ये पेंटिंग्स पहले गुजरी हुई वॉर्स की हैं जब ड्रैगन्स और इंसान एक साथ काम किया करते थे, लेकिन इंसानों ने ड्रैगन्स को धोखा दे दिया। इसी दौरान वहाँ वोंग चाओ आ जाता है। उसे देखते ही डेंजी उसे पहचान लेती है क्योंकि वोंग चाओ ड्रैगन लोयो का ड्रैगन कीपर था। वोंग चाओ उनकी हेल्प करने का कहता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो उन्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता है जिसके जरिए वो सीधे महल में पहुंच जाएंगे। फिर वोंग चाओ डेंजी से कहता है कि तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो और तुम्हें कोई भी आसानी से देख लेगा और हम सब पकड़े जाएंगे। ये सुनकर पिंक उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है। रास्ते में वोंग चाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना और उन्हें इस्तेमाल करना सिखा सकता हूँ। ये सुनकर पिंक बहुत खुश होती है और वोंग चाओ के गले लगकर उसे थैंक्स कहती है। अब वोंग चाओ बहुत गिल्टी फील करता है क्योंकि वो आगे चलकर उन्हें धोखा देने वाला था। दूसरी तरफ डेंजी प्लान के मुताबिक किंगडम पर अटैक करने के लिए आ जाता है। उसे आता देखकर कमांडर के साथ सब सोल्जर्स उस तरफ आ जाते हैं। पिंक उस खुफिया रास्ते से होती हुई एम्पायर के पास पहुंच जाती है। यहाँ बहुत ही कम सोल्जर्स एम्पायर के पास मौजूद थे। पिंक बहुत इजीली एम्पायर से वो एग ले लेती है। फिर वो एग लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। वो बाहर उस जगह जाती है जहाँ कमांडर डेंजी से लड़ रहा था और ये प्रिटेंड करती है कि उसे भी एक तीर लग गया है और वो एग वहाँ छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर डेंजी भी वहाँ से भाग जाता है। फिर सोल्जर्स वो एग हासिल कर लेते हैं और कमांडर के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन ये क्या, ये तो एक फेक एग होता है। रियल एग तो पिंक के पास ही मौजूद था। वो एग लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर ड्याओ आ जाता है और पिंक से कहता है कि ये एग मुझे दे दो, लेकिन पिंक उसे मना कर देती है। ये सुनकर ड्याओ पिंक पर फिर से जहरीली स्पाइडर्स छोड़ देता है जो पिंक को काट लेती हैं, जिसकी वजह से पिंक बेहोश होकर गिर जाती है और ड्याओ वो एग लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वोंग चाओ वहाँ आता है और पिंक को कुछ ड्रॉप्स पिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जब पिंक को होश आता है तो वहाँ कमांडर और बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। कमांडर पिंक से पूछता है कि वो ड्रैगन एग कहाँ है। सीन चेंज होता है और हम ड्याओ को देखते हैं जो उस एग को लेकर एक अजीब सी जगह पहुँच जाता है। फिर वो एक जगह पहुँचकर उस एग की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसी दौरान कमांडर पिंक के साथ वहाँ पहुँच जाता है। कमांडर ड्याओ को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ड्याओ की स्पाइडर्स कमांडर की तरफ बढ़ने लगती हैं। पिंक अपनी पावर इस्तेमाल करके उन स्पाइडर्स को मार देती है, लेकिन इस तरह कमांडर भी बेहोश हो जाता है। पिंक का पेट क्वान डेंजी के पास जाता है और उसे कहता है कि पिंक और एग दोनों खतरे में हैं। पिंक उस चैम्बर में जाना चाहती है जहाँ ड्याओ उस एग की सारी पावर्स ले रहा था, लेकिन वोंग चाओ उसे मना करता है और कहता है कि अगर तुम अंदर गई तो तुम्हारी सारी पावर्स ड्याओ के पास चली जाएंगी। कमांडर भी वहाँ पहुँच जाता है और वोंग चाओ के मना करने के बावजूद वो उस चैम्बर में घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस चैम्बर में जाता है उसकी बॉडी की सारी पावर्स उसमें से चली जाती हैं और वो अचानक बहुत ओल्ड होकर बाहर गिरता है। पिंक ये देखकर बहुत
परेशान हो जाती है। उसकी कुछ समझ नहीं आता कि वो किस तरह इन सबको रोके। फिर वोंग चाओ अपनी ड्रैगन कीपर की पावर्स यूज करके वो एग बाहर खींचने की कोशिश करता है और बिला आखिर अपनी पूरी कोशिश के बाद वो एग को बाहर लाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस कोशिश में उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और वोंग चाओ मर जाता है। वो एग अब पिंग के पास मौजूद था, जिसकी वजह से ड्याओ के अमर होने का प्रोसेस रुक जाता है। प्रोसेस इनकम्प्लीट होने की वजह से ड्याओ एक डेविल की तरह लगने लगता है। पिंग एग को बचाने के लिए अपनी पावर्स की मदद से ड्याओ से फाइट करने लगती है। इसी दौरान वहाँ डेंजी भी आ जाता है। फिर वो भी ड्याओ से फाइट करने लगता है। लेकिन ये क्या, जैसे जैसे वो फाइट कर रहे थे ड्याओ उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था और उनकी पावर्स की वजह से वो बड़ा होने लगता है और इतना बड़ा हो जाता है कि वो केव टूटकर ड्याओ के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से ड्याओ मर जाता है। इसके बाद डेंजी और पिंग उस लेक की तरफ निकल पड़ते हैं जिसका जिक्र लो यू ने पिंग से किया था। वहाँ पहुंचकर पिंग वो एग उस लेक में डाल देती है, जिसकी वजह से उस एग में से एक छोटा सा बेबी ड्रैगन निकलता है। पिंग उस छोटे से क्यूट बेबी ड्रैगन को देखकर बहुत खुश होती है। डेंजी इस फाइट के दौरान बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और वो जानता था कि वो ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रह सकेगा। वो पिंग से कहता है कि उसके जाने के बाद इस बेबी ड्रैगन का ख्याल पिंग को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि पिंग उसकी ड्रैगन कीपर है। लेकिन पिंग डेंजी को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर डेंजी को ऊपर आसमान में पहुंचा देती है, जहां डेंजी बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसके साथ ही इस ब्यूटीफुल मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।